नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 जून, दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के बाद भारतीय युवा कांग्रेस बिहार में लगाएगी रोजगार मेला। पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर ट्रायल रन की तैयारी शुरू। 158 करोड़ से बनेगी 4 लेन की गायघाट से दीदारगंज सड़क। अब पटना में चितकोड़ा से यारपुर तक 4 लेन सड़क जल्द जारी होगा। पटना में नक्शा स्वीकृति हुए बिना मकान बनाने पर होगी कार्रवाई। किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली के बाद भारतीय युवा कांग्रेस बिहार में लगाएगी रोजगार मेला। दिल्ली और जयपुर में सफलता के बाद अब भारतीय युवा कांग्रेस पटना में 15 से 25 जुलाई के बीच विशाल रोजगार मेला का आयोजन करेगी। यह मेला राहुल गांधी के विजन को जमीन पर उतारने की पहल है। दिल्ली के रोजगार मेले में 161 कंपनियों ने भाग लिया था। 10,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 3,391 को तुरंत नौकरी मिली। कई युवाओं को आगे के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चेब ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार बेरोजगारी पर चुप है, लेकिन युवा कांग्रेस युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैदान में है। बिहार में बढ़ते पलायन को रोकने के लिए यह मेला एक महत्वपूर्ण कदम हो। पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर ट्रायल रन की तैयारी शुरू। पटना मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर मलाई पकड़ी से न्यू ISPT को 15 अगस्त 2025 तक शुरू करने का लक्ष्य है। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने कार्य की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और गति पर जोर दिया। 2026 तक एलिवेटेड के साथ अंडरग्राउंड मेट्रो रूट भी शुरू करने की योजना है। राजेंद्र नगर से PMCH और गांधी मैदान तक सुरंग निर्माण तेजी से हो रहा है। निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। 158 करोड़ से बनेगी 4 लेन की गायघाट से दीदारगंज सड़क। पटना DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने दीदारगंज से भद्रघाट तक विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। 158 करोड़ की लागत से 7.80 किलोमीटर लंबी गायघाट से दीदारगंज सड़क को 4 लेन में बदला गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। JP गंगा पथ पर 61.95 करोड़ की लागत से रैंप बनाया जाएगा ताकि उल्टे लेन से आने वाले की परेशानी खत्म हो जाए। मंगल तालाब और सुंदरीकरण पर 14.05 करोड़ और कंगन घाट पर 99.26 करोड़ से मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। सभी योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अब पटना में चितकोड़ा से यारपुर तक 4 लेन सड़क जल्द जारी होगा। पटना के न्यू कैपिटल एरिया में चितकोड़ा से यारपुर तक 4 लेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। यह सड़क बाबू टावर के पीछे से गुजरेगी, जिसमें 10 नंबर रोड और पथ निर्माण विभाग की सड़क को शामिल किया गया है। इससे गर्दनीबाग के नए सरकारी आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले मंत्री, जज और अधिकारियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही गैस पाइपलाइन से घरेलू गैस आपूर्ति की भी योजना है। सड़क निर्माण से ट्रैफिक में सुधार और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। नक्शा स्वीकृति हुए बिना मकान बनाने पर होगी कार्रवाई। पटना नगर निगम ने नक्शा स्वीकृति किए बिना मकान निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बोरिंग रोड की मिट्टी खिसकने वाली घटना के बाद जांच टीम गठित हो गई है, जो नक्शा पास होने से पहले निर्माण कार्य शुरू करने वालों की जांच करेगी। नगर निगम क्षेत्र में 234 आवेदन आए हैं, जिनकी स्थलीय जांच होगी। ऑनलाइन ऑटोमैप के जरिए नक्शा स्वीकृति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम जियो टैग फोटो के साथ स्थल निरीक्षण करेगी। जेल में बंद रीतलाल यादव के इशारे पर टूटी चहारदीवारी। दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव पर बिल्डर राकेश रंजन ने निर्माणाधीन चहारदीवारी तोड़वाने और धमकी दिलवाने का आरोप लगाते हुए खगोल थाने में केस दर्ज कराया है। विधायक फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है। पटना पुलिस ने उनके आवास समेत अन्य आरोपितों के घर छापेमारी की। सभी फरार मिले। पुलिस जल्द वारंट इस्तेहार और कुर्की की कार्रवाई करेगी। विधायक की पत्नी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि चहारदीवारी खुद गिरी है। पटना पुलिस रीतलाल यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में। नैवेद्यम के नाम पर कारोबारी ने महावीर मंदिर के लाखों रुपए हड़पे। पटना के एक कारोबारी ने महावीर मंदिर से नैवेद्यम लड्डू की सामग्री सप्लाई के नाम पर 20.27 लाख रुपए हड़प ली। कारोबारी ने दिव्यांग आचार्य किशोर कुणाल से मुलाकात कर कम दरों पर सामग्री देने का दावा किया था, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने RTGS के जरिए राशि ट्रांसफर कर दी।
आचार्य कुणाल के निधन के बाद ना तो कारोबारी ने सामग्री भेजी और ना ही पैसे लौटाए। अब वह फोन तक नहीं उठा रहा है। महावीर स्थान न्यास समिति ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है। पटना की कुमारी अनन्या ने जीते 3 गोल्ड 1 सिल्वर। पटना की कुमारी अनन्या ने हाल ही में आयोजित बिहार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा उन्होंने महिला सीनियर एकल में भी रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में बिहार के 17 जिलों से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में पद्मश्री शरत कमल, अर्जुन अवार्डी सौम्यदीप रॉय और पौलोमी घटक जैसे प्रमुख हस्तियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। यह आयोजन पटना की पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कुमारी अनन्या की इस उपलब्धि ने उन्हें राज्य में टेबल टेनिस की उभरती सितारा बना दिया है। पटना समेत बिहार में अगस्त तक 4000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगस्त तक 4000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्रारंभिक और नए समसामयिक विषयों दोनों के लिए की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, जिसे राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजा जाएगा ताकि प्रक्रिया समयबद्ध पूरी हो सके। हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में नए विषयों के लिए प्रोफेसरों की तत्काल नियुक्ति पर जोर दिया गया। वाणिज्य, शिक्षा, संगीत और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों के इंटरव्यू अभी बाकी है। बिहार का यह पर्व यूनेस्को सूची में होगा शामिल। बिहार सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने जा रही है। यह पहल छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार संग्रहालय इस संबंध में डोजियर तैयार कर रहा है, जिसमें छठ पूजा की परंपराएं, गीत, रीति रिवाज और सामूहिकता को विस्तार से दर्शाया जाएगा। यूनेस्को में शामिल होने से छठ पूजा का संरक्षण, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ेगी। इससे छठ पूजा की पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्ता भी उजागर होगी। पटना से रूठा मानसून, अगले 1 सप्ताह तक बारिश के आसार कम। मौसम विभाग के अनुसार पटना में अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बादल छाए रहेंगे और कभी कभार बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। इसका कारण दक्षिण बिहार में सक्रिय ट्रफ लाइन है, जिससे हवाएं पूरब से उत्तर की ओर जा रही है, लेकिन पटना तक भारी बारिश नहीं पहुंच रही। पिछले 24 घंटे में अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी जैसे पूर्वी व उत्तरी जिलों में बारिश हुई है। आज पटना का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहे। तेजस्वी ने पत्नी की डिलीवरी के लिए कोलकाता क्यों चुना? तेजस्वी यादव ने पत्नी राजश्री की डिलीवरी कोलकाता में पारिवारिक देखभाल और सुविधा को ध्यान में रखकर कराई। उन्होंने बताया कि राजश्री पूरे 9 महीने कोलकाता में अपने साले के साथ रही, जहां उन्हें 24 घंटे की देखभाल मिल पाई। तेजस्वी, राबड़ी देवी और लालू यादव सभी व्यस्त होने के कारण यह संभव नहीं था कि वे पटना में इतनी देखभाल कर सके। कोलकाता में राजश्री ने आराम से जीवन बिताया। बेटे का नाम इराज रखा गया, जिसका अर्थ भगवान हनुमान होता है। जनसुराज पार्टी ने बनाई रणनीति, 40 दिन में टिकट तय। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 40 दिनों में टिकट वितरण की रणनीति बनाई है। प्रदेश चुनाव समिति अध्यक्ष किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभावित प्रत्याशियों को क्षेत्रीय गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया और आगामी चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा की गई। इन दोनों घटनाओं ने बिहार की राजनीति और खेल जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। कारतूस तस्करी का भांडाफोड़, कैमूर से नालंदा तक बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ और पुलिस ने कैमूर से नालंदा तक छापेमारी कर 4536 जिंदा कारतूस जब्त किए और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। कारतूस की कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर यूपी के माफियों से कारतूस कानपुर से लाकर बिहार में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपी के किराए के मकान और वाहन भी जब्त किए हैं। यह कारतूस बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हो सकते थे। जांच जारी है। पॉलिटेक्निक में 21,000 से ज्यादा सीटों पर एडमिशन के लिए रिजल्ट जारी।
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCECB ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा DCEC 2025 का परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सफल उम्मीदवार 27 जून से 3 जुलाई तक पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, PE, पैरा मेडिकल, PE और PMM पाठ्यक्रमों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कुल 21,510 सीटों पर नामांकन होगा, जिनमें 46 सरकारी और 16 निजी कॉलेज शामिल हैं। पहले राउंड का सीट आवंटन 8 जुलाई को होगा, जबकि नामांकन 11 से 13 जुलाई तक चलेगा। आधिकारिक वेबसाइट से रैंक कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट है bcecboard.bihar.gov.in। लोगों को रास नहीं आ रही पाटलिपुत्र से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरे दिन मात्र 50% सीटें भर पाई, जबकि पहले दिन पूरी सीटें भरी थी। रेलवे प्रशासन इसके कारणों का अध्ययन कर रहा है। मुख्य वजह ट्रेन का दोपहर के बाद का समय 3:30 बजे चलना और महंगा किराया बताया जा रहा है। पाटलिपुत्र से हाजीपुर के लिए चेयर कार का किराया 380 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का 715 रुपये, जो यात्रियों को भारी लग रहा है। इसके अलावा पटना से जयनगर ट्रेन के साथ समय का टकराव भी यात्रियों को प्रभावित कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगाने पर पढ़ाई में पड़ सकता है व्यवधान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और जातिवार जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी तय होने से संभावित पढ़ाई में व्यवधान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के निर्देश पर SCERT और जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु सक्रिय है। शिक्षकों को क्लास में घूमकर पढ़ाने और अंतिम कतार तक निगरानी रखने की सलाह दी गई है, ताकि सभी छात्र बराबरी से सीख सकें। सांप काटने के इलाज में एम्स पटना की नई पहल। एम्स पटना के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग द्वारा मैनुअल ऑफ स्नेक इन्वेंशन इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे डॉक्टर दिवेंदु भूषण, डॉक्टर विशाल वैभव, डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर अजय ने लिखा है। कार्यक्रम में एम्स पटना के निदेशक डॉक्टर सौरभ वैष्णव सहित कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने भाग लिया। यह मैनुअल चिकित्सा कर्मियों के लिए सांप काटने के इलाज की दिशा में एक अहम संसाधन है। पुस्तक का उद्देश्य देश में सांप काटने से होने वाली मृत्यु को रोकना और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। निदेशक ने एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता का आश्वासन भी दिया। पटना के VIP इलाके में विधायक सरकारी आवास में चोरी। पटना के हाई सिक्योरिटी सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी बंगले में चोरी हो गई। चोर कूलर, पंखा, गद्दा, कंबल, तकिया और यहां तक कि नल भी चुरा ले गए। चोरी की जानकारी 22 जून को उनके निजी सहायक सुजीत कुमार झा को मिली थी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला सचिवालय थाना में दर्ज किया गया है। गौतम चेनारी से विधायक है और पूर्व में कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी कई VIP आवासों में चोरी हो चुकी है। बिहार के DM के नाम से बनाई गई फर्जी फेसबुक ID। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनता को सतर्क रहने की अपील की है। जनसंपर्क कार्यालय ने इसे साइबर अपराध का प्रयास बताया है और कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की सूचना साइबर थाने को दी गई है और जांच शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि GM की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी व्यक्तिगत फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से नहीं दी जाती। आज के दिन हुई थी देश में आपातकाल लगाने की घोषणा। 25 जून 1975 भारत के इतिहास में एक विवादित दिन है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल 21 महीने मार्च 1977 तक चला, जिसमें चुनाव स्थगित हो और नागरिक स्वतंत्रता सीमित हो गई। इस दिन से जुड़ी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में 1529 में बाबर की बंगाल विजय, 1947 में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का प्रकाशन, 1974 में अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म और 2009 में माइकल जैक्सन की मृत्यु शामिल है। 25 जून कई महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं का साक्षी रहा है। क्रिकेट और राजनीति का संगम, रिंकू और प्रिया की शादी की नई तारीख तय।
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी जो 18 नवंबर 2025 को होनी थी, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल की व्यवस्थाओं के कारण टाल दी गई। दोनों परिवारों ने शादी को फरवरी के बाद या आईपीएल 2026 के बाद करने का फैसला किया है। अब शादी वाराणसी के बजाय कहीं और डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर होगी। रिंकू और प्रिया की मुलाकात 2023 में हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदली। रिंकू की क्रिकेट में चमक और प्रिया की राजनीतिक पृष्ठभूमि में इन दोनों जोड़ी को खास बनाया है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, कुदरत अंसारी, अनूप मास्टरमाइंड, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार, बबलू कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, राकेश मिश्रा, चंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। पटना के किस स्थान पर आपको घूमना सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।